हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल विजय ई क्लासेस और सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में पटवार भर्ती परीक्षा के लिए 500 से अधिक प्रवेश ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान भूगोल के 500 से अधिक प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए पटवार भर्ती परीक्षा जो 23 और 24 अक्टूबर को 4 चरणों में होने वाली है, उसके लिए राजस्थान जीके के टॉप 500 प्लस प्रश्न लेकर आया। पटवार परीक्षा के लिए अमृत है दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब पटवारी बनने का पूरा सपना होगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला प्रश्न हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर आप सभी के सामने, ये रहा स्क्रीन पर। थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? CAW, DBW, EAD या DAW? तो यहाँ पे है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1818, 9 मार्च 1818, 9 नवंबर 1817, 9 दिसंबर 1817। तो 9 नवंबर 1817 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। चारों शिफ्टों में से यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? जैसलमेर, धौलपुर, अजमेर, जयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? बालकृष्ण थापड़, RC अग्रवाल, अमलानंद घोष, BB लाल? तो इसका करेक्ट आंसर है अमलानंद घोष, ए घोष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकरण के गलत युग्म को पहचानिए। भरतपुर, सारस, क्रेन, जालोर भालू, अलवर का बाघ, भीलवाड़ा मोर? तो इसका है अलवर। अलवर का है जो है सांबर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर? इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे है दोस्तों, चौमू सामोद जयपुर, लोहापुरा बूंदी, बागोली साय सराय ऐसे कुछ लिखा है। पंचांगी झुंझुनू है में, और थोड़ा दिख नहीं रहा है दोस्तों यहाँ पे क्लियर। निमला रायसेला नागौर? तो ये यहाँ पे गलत युग्म है दोस्तों। निमला रायसेला नागौर में नहीं है दोस्तों। कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर है इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा ही क्वेश्चन सही प्रिंट नहीं हुआ, फोटो सही क्लिक नहीं हुई इसकी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शेखावटी बकरी, मालपुरी भैंस, नाली भेड़, नागौरी गाय? तो मालपुरी भैंस ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, बी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान? ऑप्शन नंबर डी आर्द्र दक्षिणी मैदान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? बजाज सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप, गांधी सागर? तो राणा प्रताप इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? बॉक्साइट, अभ्रक,
रॉक फॉस्फेट, जिप्सम। रॉक फॉस्फेट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देथली बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है, 12 चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जोधपुर, डूंगरपुर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है खेजड़ली, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? कोटा, बूंदी, सिरोही, बारां। इसका करेक्ट आंसर है 12। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर। तो इसका करेक्ट आंसर है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? माउंट आबू, लूणकरणसर, रतनगढ़, चित्तौड़गढ़। इसका करेक्ट आंसर है लूणकरणसर, ऑप्शन नंबर ए। गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है? बंजारा जाति से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? फर्स्ट सी, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रिवीजन है दोस्तों आपके लिए, महत्वपूर्ण रिवीजन है, पटवार भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है आपके लिए। 500 से अधिक प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आए राजस्थान जीके के। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे चारों शिफ्टों के अंदर। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, ताकि अंतिम समय में आपकी तैयारी अच्छी हो सके, आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। उसके लिए कुछ आपको लिए महत्वपूर्ण बात बताऊँगा, वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फलौदी, बीकानेर, बांगड़सर, बीकानेर, जैसलमेर। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, बांगड़सर, बीकानेर, जैसलमेर, कोलायत, जोधपुर, बीकानेर, गजनेर, बीकानेर, नागौर। तो यहाँ है बांगड़सर, तो ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? बागीदोरा, गढ़ी, कुशलगढ़, घाटोल। तो कुशलगढ़ यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? टोबा, जोहड़, नाली, नाड़ी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कांतली, खंडेला पहाड़ी, काकनी, कुंभलगढ़ पहाड़ी, बनास, खमनोर पहाड़ी, बाणगंगा, बेराट पहाड़ी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है काकनी, कुंभलगढ़ पहाड़ी। दोस्तों ये कम समय में आपको 500 से अधिक प्रश्न आपके लिए लेकर आए। वीडियो को मैं लंबा भी खींच सकता था, इसको काफ़ी लंबा भी बनाने की सोच रहा था पहले पर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा समय ना लेते हुए कम समय में आपको 500 से अधिक प्रश्नों का रिवीजन करने को मिले। इसलिए क्वेश्चनों के आंसर पहले तो मैं ऐसे करता, लाइव टेस्ट लेता, इसका क्वेश्चन बोलता, फिर उसके ऑप्शन करता और फिर उसके बाद आपसे रिवीजन करता। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका सीधा सीधा आंसर बना दूँ। टेस्ट तो वो है एक तरह से, अब ज़्यादा समय नहीं रहा टेस्ट का, इसलिए मैं कम समय में आपको जल्द से जल्द 500 से अधिक क्वेश्चनों के करवाने की कोशिश पे हूँ कि 500 से अधिक क्वेश्चनों को आप कम समय में देख सके, जल्दी में देख सके, आप आराम से देख सके, ज़्यादा जल्दी ना करके, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय ख़राब नहीं करना चाहता आपका। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम समय में अंदर आपको 500 से अधिक रामबाण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण जड़ी बूटी वाले प्रश्न है दोस्तों ये आप सभी के लिए, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जो पटवार भर्ती परीक्षा है उसमें देखने को मिलेंगे यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए, इसलिए कम समय में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्न। 500 से अधिक प्रश्न है, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है राजस्थान रोड विजन 2025। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, काला सागर में। इसका करेक्ट आंसर है भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर बी। गुरु शिखर
पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? दक्षिणी, उत्तरी, मध्य, पूर्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 56 का मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है? माही, व्यास, साबरमती, चंबल। तो इसका करेक्ट आंसर है माही। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? कोटा, सिरोही, बीकानेर, प्रतापगढ़। कौन से ज़िले को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन का लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा झालावाड़ में होती है, तो हाड़ौती के अंदर भी होती है, तो झालावाड़, उसके बाद कोटा, तो ये कोटा आना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड के द्वारा प्रतापगढ़ माना गया है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा, प्रतापगढ़ इसका आंसर यहाँ पर बताया गया है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर ए श्री गंगानगर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? 10, 12, 9, 8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 12। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1622, 1370, 1597, 1602 मीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1597। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ईसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है झालावाड़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है जैसलमेर। यहाँ पर करेक्ट आंसर है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 25। ऑप्शन के अनुसार 25 दिया गया है, यहाँ पे 33, 38, 25, 7 दिया है, लेकिन वर्तमान में जो है 27 है वन्य जीव अभ्यारण्य। 27 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में यदि 27 दिया गया है तो 27 करना, नहीं तो 25 दिया हो तो 25 करना है दोस्तों आपको। उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 25 दिया गया है, तो 25 इसका आंसर है। वर्तमान में 27 है। निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? जंगल काटना, हिमानी क्रिया, वायु अपरदन, जलीय अपरदन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है हिमानी क्रिया। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुरक्षित वन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कार्यक्रम में से कौन सा एक कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? शुष्क क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम यह है। सूखा एवं संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यह भी है। मरुस्थलीयकरण से द्वंद्व कार्यक्रम यह भी है। ऑप्शन नंबर डी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH71B। NH71B इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। NH71B। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.45%, 9%, 11.50%, 15%। ऑप्शन नंबर ए 10.45% इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? चंबल नदी, बनास नदी, साबरमती नदी, घग्गर नदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंबल नदी। फास्ट रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है दोस्तों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूँ। 500 से अधिक प्रश्न है। पटवारी का जो एग्ज़ाम 23 व 24 अक्टूबर को
4 चरणों में होने वाला है। उन 4 चरणों में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे ज़रूर दोस्तों। यहाँ से कम बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है राजस्थान जीके के काफ़ी सारे प्रश्न लगभग जितने भी आएंगे वो सारे प्रश्न इसमें से आ जाए, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूँ यहाँ से 10-15 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चारों सीरीज़ में मिला कर तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एक पेपर के अंदर एक जो फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट जो भी है, 4 शिफ्टों में ये पेपर होने वाला, उन चारों में से यहाँ से आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। सीधे प्रश्न यहाँ से टपकेंगे, ज़रूर परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इनको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और जल्दी आपको हमारे चैनल पर RSSMB और RPSC के द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं अब तक, उन सभी का मेगा वीडियो आपको, मैराथन वीडियो वो आपको देखने को मिलेगा। वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, यहाँ पे उस पर काम चल रहा है दोस्तों। उसके अलावा RSSMB और RPSC के द्वारा जितने भी पेपर करवाए गए हैं राजस्थान जीके के लाइव टेस्ट लेकर आप सभी की तैयारी को भी चेक करते रहूँगा, उससे आप अपनी तैयारी भी जांचते रहिएगा। उसके अलावा उनका लाइव टेस्ट का जो विस्तृत व्याख्या सहित आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा, साथ के साथ प्रत्येक क्वेश्चनों का लाइव टेस्ट में आपको आंसर बताया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है, तो चंबल नदी। इससे डिटेल से संबंधित जितने भी है सारे फैक्ट आपको बताए जाएंगे। उसके अलावा बनास नदी से संबंधित, साबरमती नदी और घग्गर नदी से संबंधित कहाँ से निकलती, इसकी लंबाई क्या है, सारी जानकारी आपको देगा, ताकि एक ही प्रश्न से आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाए। वो जितने भी 50-30 जितने भी क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पूछे जाएंगे, उन 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों का विस्तृत व्याख्या सहित आपको लाइव टेस्ट करवाया जाएगा वहाँ से आपको, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, पकड़ मजबूत हो सके, राजस्थान जीके के एक भी क्वेश्चन आपका गलत न हो सके। उसके अलावा और भी सारे गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सारी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, सारे क्वेश्चनों को आपको करवाए जाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तो आपकी घोषणा थी दोस्तों। इसके अलावा परीक्षा में पटवार भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, जो वहाँ से प्रश्न ज़रूर देखने को मिलता है। हर प्रतियोगिता परीक्षा में 100% वहाँ से प्रश्न आएगा, वो आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर में, भिलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया, राजनीतिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र, समाज सेवा या चित्रकला, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साहित्यिक क्षेत्र, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया, इस क्वेश्चन को बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन में एक से अधिक आंसर है, 2 ऑप्शन में इन क्वेश्चनों का आंसर है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया है, तो बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को क्या किया है, डिलीट किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दोनों बता दिए मैंने, 2 आंसर है इसके, नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी, दोनों आंसर आपको याद रखने हैं। बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया है क्योंकि 2 आंसर दिए गए हैं इसके अंदर। दयाल दासरी ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है, मेवाड़, मारवाड़, कोटा, बीकानेर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल आंसर है करेक्ट। निम्न में से कौन सा पत्थरमार ओली के लिए प्रसिद्ध है, महावीर जी, भरतपुर, ब्यावर, बाड़मेर, तो बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नु रुसण की रचना की गई, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मीराबाई, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट रिवीजन है दोस्तों आप सभी के लिए, कम समय में 500 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। अगर ये 500% टेस्ट के हिसाब से करवाऊँ मैं आपको, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताया तो काफ़ी लंबा हो जाता, इससे आपका थोड़ा टाइम
ख़राब होता। ख़राब तो क्या होता, लेकिन आपको कम समय में सीधे सीधे आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। इसलिए मैं सीधे सीधे आंसर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फटाफट फटाफट, क्योंकि वैसे काफ़ी लंबा हो जाता है, 5-6 घंटे का वीडियो जाता है, क्योंकि 500 प्रश्न एक एक क्वेश्चन का आपको टाइम देता है कि इसका आंसर बताइए दोस्तों, लाइव करके आपको बताता, तो इसमें काफ़ी आपका वो हो जाता। पर ख़राब तो क्या होता है, लेकिन आपको सीधे सीधे यहाँ पे आपको मटेरियल तैयार करके मिला जाए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है, तो आपको जल्दी आसानी होगी, इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, आप फटाफट फटाफट इनको देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कम समय में 500 से अधिक प्रश्नों का रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंग को की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया? निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है आहड़, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न धीरे धीरे पढ़ के सुनाया जाएगा दोस्तों आपको। ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? तो यह धुले, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी। ग्राम सेवक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अभी पटवारी की दृष्टि से बनाया गया। पटवार भर्ती परीक्षा जिसका एग्ज़ाम 23 और 24 अक्टूबर को है, उसकी दृष्टि से रिवीजन का वीडियो है दोस्तों। ग्राम सेवक के लिए भी बनाया जाएगा दोस्तों परीक्षा से कुछ दिन पहले, महत्वपूर्ण रामबाण औषधि, ताकि आप अच्छी से तैयारी कर सको, आपका स्कोर अच्छा हो, आपका सिलेक्शन 100% हो दोस्तों। इसके लिए भी एक वीडियो बनाया जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पाणे ठिकानों में से एक नहीं था? ढूंढलौद, मलीसार, मंडावा, श्री माधोपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है श्री माधोपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? दामोदर दास राठी, अर्जुन लाल सेठी, स्वामी गोविंद गिरी, जमना लाल बजाज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी गोविंद गिरी। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सितियन जाति के वंशज माना? तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर सी, जेम्स टोड इसका करेक्ट आंसर है। पंडित नेनू राम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर है कोटा, कोटा इसका करेक्ट आंसर है। अठारह के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? चौहान, परमार, राणावत, सक्तावत। परमार इसका करेक्ट आंसर है। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया 1544 इसका करेक्ट आंसर है। 1883 में निम्न में से किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई? अजमेर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? परमार, सिसोदिया, चौहान, चालुक्य। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिसोदिया, ऑप्शन नंबर बी। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? झालावाड़, अजमेर, उदयपुर, कोटा। तो झालावाड़ है इसका करेक्ट आंसर। गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, झालावाड़ के वहाँ स्थित है। चौतारा कामायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? सुधीरवाद, सुशीरवाद, तत्वाद, अवनतवाद, घनवाद। तत्वाद से है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है? वोल्स्टेनाइट, तांबा, ग्रेनाइट, संगमरमर, फेल्सपार, जिप्सम, सीसा, जस्ता, जेस्पार। तो इसका करेक्ट आंसर है
वोलेस्टोनाइट तांबा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग निम्नांकित में से किस स्रोत से सिंचित होता है 2013-14? तो इसका करेक्ट आंसर है नलकूप, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, नलकूप। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है लौटते मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तरी पूर्व मानसून से, भूमध्य सागर चक्रवातों से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है बलिक पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा यहाँ पे, बांसवाड़ा एवं उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा और डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर है। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? विष्णुलाल पंड्या, राधा कृष्ण शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कन्हैयालाल यादव। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विष्णुलाल पंड्या, ऑप्शन नंबर 1। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र, त्रिलोक चंद्र माथुर, अमृतलाल पायक। ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदत्त पालीवाल इसका करेक्ट आंसर है। बच्चाओ तो रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? मारवाड़, मेवाड़, कोटा, धुंधाड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेवाड़, ऑप्शन नंबर 2। शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी है अरावली के दर्रे, ऑप्शन नंबर 2। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला भाकर, सतूर। तो इसराना भाकर, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कथन चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। किस ऑप्शन नंबर 3 ए सही है और आर गलत है, ये सही है और आर गलत है। यहाँ पे थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम रेल स्टेशन है पचपदरा, बालोतरा, रामसर, मुनाओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुनाओ, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ दिखा दूँ मैं आपको मुनाओ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में एस्बेस्टोस उत्पादक के 2 अग्रणी जिले हैं चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और कोटा, भीलवाड़ा और टोंक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उदयपुर और डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभ्यारण्य और स्थित जिला केला देवी,
करौली में सही है। ताल छापर चूरू में सही है। राम सागर वलविहार धौलपुर सही है। टोडगढ़ रावली भीलवाड़ा ये गलत है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? झालावाड़। राजस्थान में कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है? मालवी, नाली, मेवाती, नागौरी। तो नाली इसका करेक्ट आंसर है। चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांध बैराज का सही क्रम है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही है। गांधी सागर है, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी। माही अनाज सही सुमेलित है। लूनी बाड़ी सही सुमेलित है। काली सिंध निवास सही सुमेलित है। बनास सागी ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम है। अरावली प्रदेश आध्यात्मिक खनिजों में संपन्न है। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करते हैं। तो ए और सी इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित वाले ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कथन और निष्कर्ष वाले के भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तांबा खोद हरीबा सही है। टंगस्टन डेगाना सही है। मैग्नीज काला खूटा बिल्कुल सही है। लो अयस राजपुरा दरीबा ये यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राजमहल क्षेत्र टोंक जिला और सरवाड़ क्षेत्र अजमेर जिला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है तांबड़ा के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में ग्राम स्तर पर जल में आत्मनिर्भरता हेतु कौन सा अभियान पद्धति प्रस्तावित किया गई है? बूंद बूंद सिंचाई, कुआं का निर्माण, जल स्वावलंबन अभियान, कृषि पद्धति में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 3 जल स्वावलंबन अभियान। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया? अप्रैल 1874। अप्रैल 1874। जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है रंगाई और छपाई उद्योग। राजस्थान में कृषि जलवायु 4 है। आर्द्र दक्षिण मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं? भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? गंभीरी, कोठारी, बनास, काली सिंध। कोठारी इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? चोकला, मालपुरी, मालवी, मारवाड़ी। तो मालवी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बनास, मोरेल, चंबल, मेज ये भी सही है। माही, चाप, लूनी और खारी ये सही सुमेलित नहीं है। ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर मैं बताऊँ आपको देख के, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर है इसका लूनी है, जो हुआ बिल्कुल सही उसका नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। लूनी जो नदी है वो है, इसकी जो सहायक नदी है वो यहाँ पर खारी नहीं है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है सूकड़ी, मीठड़ी, लिडली, जोजरी, जवाई, बांडी, गोइया, सागाई। यह इसकी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्चतम शिखर है? बैराट। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अंत्य प्रवाहित नदी नहीं है? साबी, कांतली, बापनी, कांकनी। तो बापनी इसका करेक्ट आंसर है।
लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया आमिर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया? बेर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है 43 किलोमीटर। राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? धौलपुर। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता है? अग्निमारक, अग्निमंत्र, अग्निजंतर, अग्निशमन। अग्निजंतर। अगला प्रश्न है, एक ही आंदोलन के प्रणेता का नाम क्या था? मोतीलाल तेजावत। बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार, बलवंत परमार, करमचंद परमार, डालचंद परमार। अशोक परमार इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता? 7 चरणों में होता दोस्तों। समझ 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिन, पैट्रिक लॉरेंस, जनरल हुसन, लेफ्टिनेंट बाग। तो पैट्रिक लॉरेंस इसका करेक्ट आंसर है। लोक देवता जम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1451। कब हुआ था? 1451 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हुर्दा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जयसिंह, अभय सिंह, जगत सिंह, दलेल सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जगत सिंह द्वितीय। दादूपंथ की कितनी शाखाएं थी? 5। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव जोधा, राव चूड़ा, राव सिंहा, राव मालदेव। राव सिंहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? 1113, 1114, 1115, 1116। 1113 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई? नदियाँ और सहायक नदियों के किनारे। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बागौर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बागौर, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में मार्च 2013 के अंत तक रेल मार्गों की कुल लंबाई है 5872। इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि अभी ये वर्तमान में 29 हो गए, 5929। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किस जिलों में मिलते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। छप्पन का मैदान स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। छप्पन का मैदान। एरिडोसोल मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? शुष्क।
अली चौहान डायनेस्टीज लिखी? गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, नारायण सिंह, दशरथ शर्मा। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी किसने स्थापित किया? जय नारायण व्यास। इसका करेक्ट आंसर है महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राग कितने भागों में विभक्त है? 5, 3, 7, 9। 5 इसका करेक्ट आंसर है जिरोई भाकला गदा किस उद्योग के नाम है? जटपट्टी, पेचवर्क, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी। जटपट्टी इसका करेक्ट आंसर है अजमेर स्थित ख्वाजा साहिब की दरगाह में स्थित नदी देख किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। अकबर के द्वारा की गई। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? 15.86 मिलियन एकड़ फुट। इसका करेक्ट आंसर है सी। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है? पलाना, मेड़ता और सोनू में बरसिंगसर, आगुचा और मेड़ता, बरसिंगसर, कपूरडी और मेड़ता, पलाना, कपूरडी और सोनू। तो इसका करेक्ट आंसर है बरसिंगसर, कपूरडी और मेड़ता, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीम सागर परियोजना बारा, सावन भादो कोटा। भीम सागर 3 इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राज्य की जलवायु शुष्क उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की एकमात्र दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है आती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा के चरम सीमाओं से युक्त है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कथन है अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। इसका है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी अधिक मिट्टी पाई जाती है? एरिडोसोल और एंटीसोल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन। दोनों एक ही क्वेश्चन है, एरिडोसोल और एंटीसोल। बिल्कुल देखिए सेम प्रश्न है। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? मेंढा। राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में किन जिलों में होता है? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 3।
विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? बूंदी और अजमेरू दुर्ग। बूंदी और अजमेरू दुर्ग। और बूंदी के तारागढ़ के किले के बारे में किसने कहा था कि यह मनुष्य द्वारा नहीं भूतों और प्रेतों द्वारा बनाया गया है? किसने कहा था ये कथन? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब देना दोस्तों इस क्वेश्चन का। विनायका, हथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है झालावाड़। राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान का 100% उल्स्टोनाइट उत्पन्न करता है, ये सही है। राजस्थान भारत 96% फ्लोराइट उत्पन्न करता है, ये भी सही है। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है, ये भी सही है। राजस्थान का भारत का 90% देश पार उत्पादन है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिक तथ्य है। तो यहाँ पे है जेस्पार, तांबड़ा, पन्ना और है बुलेस्टोनाइट। ये है आंसर। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता, जलवायु परिवर्तन। तो वर्षा की न्यूनता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त होता है? 19.65 लाख हेक्टेयर इसका करेक्ट आंसर है। 19.65 लाख हेक्टेयर। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, भारतीय मानसून का प्रतिक्रिया तंत्र, अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान का कौन सा सुमेलित नहीं है? AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, BWSW शुष्क मरुस्थल, BSSW अर्ध शुष्क। इस क्वेश्चन का आंसर है वो है C है यहाँ दोस्तों। C इसका करेक्ट आंसर है। C जो है CW यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। CWG इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यह है आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये CWG।
भौतिक भाग इसका मैदानी भाग है। कृषि प्रधान क्षेत्र मानसूनी वनस्पति है। जिले हैं टोंक, अलवर, भीलवाड़ा, बूंदी, बारा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा। मैदानी भाग है। आर्द्र जलवायु प्रदेश है। आर्द्र जलवायु प्रदेश। कृषि क्षेत्र मैदान। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति है दोस्तों। गुजरात की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी वृहत पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृहत मैदान। तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? बघेलखंड का पठार। लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, बोराट पठार, बघेलखंड का पठार इसका करेक्ट आंसर है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र, अरावली पर्वत क्षेत्र की द्वीप स्थिति। तो अति उष्ण सघन स्थल पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु में से कौन सा स्वयं सुमेलित नहीं है? ये देखिए दोस्तों, ये प्रश्न फिर से आ गया, रिपीट है। तो दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। चारों शिफ्टों में से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर से आपको 100% यहाँ से प्रश्न ज़रूर आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो को देख लेना, अंत तक ज़रूर देखना। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिला से कितना बड़ा है? तो 12.66 गुना, 12.66 भी बोल सकते हैं, 12.66 गुना। सुमेलित करें इसको। शेख अमीनुद्दीन मिट्टे महावली, तो यह गागरोन से है, यहाँ पे सही सुमेलित है इसका एक गागरोन। मौलाना जियाउद्दीन जयपुर है। शेख नजमुद्दीन फतेहपुर है। शेख बाबा इसाक खाटू है, ये यहाँ पे सही सुमेलित है। आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से धीरे धीरे करके देख लीजिएगा, थोड़ा क्लियर नहीं है मैं यहाँ बोल के बता दिया आपको। 2 1 4 3 से सुमेलित हो रखा है ये, और पहला ऑप्शन सही है। धीरे धीरे करके मैंने एक एक बोल के बता दिया, आप उसको देख सकते हो। अच्छे से जूम करके देख लेना, इसको अच्छी क्वालिटी में देखना ताकि सही दिख जाए। कुछ एक आध प्रश्न को स्कैन होने में थोड़ा दिक्कत आ गई थी दोस्तों, कुछ एक आध स्कैन सही नहीं हुए। राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है सुपर नेशनल हाईवे का। सुपर नेशनल हाईवे प्रश्नों के आंसर लगा के लाया हूँ, सभी के पेपर के प्रश्न है दोस्तों, पेपर ही है, बिल्कुल पेपर में से आए हुए प्रश्न है, सारे पेपर के हुए हैं प्रश्न जो RSCCB द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं ना अब तक, जितने भी उनमें से 500 प्रश्न छाँट के लेकर आया हूँ आपके लिए, छाँट के लेकर आया हूँ बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से, जो परीक्षा में सीधे सीधे टपकने वाले हैं वो प्रश्न है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि
थोड़ा सा क्या देखना है आपको, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, वहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये मैं थोड़ा आपको वीडियो के लास्ट में या थोड़ा आगे बताऊँगा। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया? कोठारी, मानसी, खारी, पार्वती। तो कोठारी।